तो बिहार में उपचुनाव का मैच 1-1 से टाई रहा, यानी कि आरजेडी ने भी एक सीट पर दर्ज की है जीत। जो सीट पहले से आरजेडी के पास थी वो आरजेडी के पास ही रही, और जो सीट बीजेपी के पास थी वो बीजेपी के पास रही। यानी कि गोपालगंज में बहुत ही कम अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो मोकामा में आरजेडी ने करीब 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। हालांकि 2020 में जो चुनाव परिणाम आए थे और जितने वोटों के अंतर से जीते थे वो अंतर काफी कम हो गया मोकामा में, और गोपालगंज में भी बीजेपी ने जिस अंतर से चुनाव 2020 में जीता था वो इस बार कम हो गया, क्योंकि इस बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे, उस वक्त जेडीयू और बीजेपी साथ थे, तो इसलिए यह परिणाम इधर से उधर हुआ। लेकिन जो सीट जिसके पास थी वो सीट उसके पास बरकरार रही। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो उपचुनाव में लड़ाई थी वो सीधे सीधे बीजेपी बनाम महागठबंधन के तौर पर देखने को मिली, यानी कि 2 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला रहा। तीसरे फ्रंट की जो बात कही जा रही थी वो कहीं नहीं दिखा। उसके साथ ही जिस तरीके से मोकामा में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी थी, उस ताकत का असर यह दिखा कि जो वोट का मार्जिन है, यानी कि जीत का जो अंतर है वो काफी कम था। और जिस तरीके से 3 नवंबर को चुनाव हुए थे और उपचुनाव में मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा था, वोट परसेंटेज को देखकर यह लग रहा था कि जिसके पास जो सीट है वो वैसे ही बरकरार रह सकता है। हां, जीत का अंतर इधर उधर जरूर हुआ है, लेकिन जो वोट परसेंटेज थे उसके हिसाब से यह लग रहा था कि बहुत कुछ उलटफेर होने नहीं जा रहा है, और ऐसा ही कुछ हुआ। साथ ही आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से गोपालगंज में कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूती के साथ सामने आया। वोट का अंतर जो था वो काफी कम रहा। 2020 में बीजेपी को 77,700 के करीब वोट मिले थे, वहीं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को 36,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2,000 के आसपास ही जीत का अंतर रहा। ये 2 सीटें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा की तस्वीर। गोपालगंज में आप देखिए किस तरीके से होली मनाई जा रही है, तो मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर दिवाली मनाई जा रही है। यानी कि 2 सीटों पर जीत हुई, 1-1 सीट दोनों ही पार्टी के खाते में गए, बावजूद कहीं कोई होली मना रहा है तो कहीं कोई दिवाली मना रहा है। अनंत सिंह के समर्थक पटाखे फोड़ते नजर आए उनके आवास पर, तो इधर गोपालगंज में कुसुम देवी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए और जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए गए। और ये तस्वीरें जीत के जश्न की आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरों के जरिए दोनों ही जगहों पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उपचुनाव 2022 की बड़ी बातें क्या कुछ रही वो हम आपको बता दें। मोकामा में आरजेडी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, वहीं गोपालगंज में भी बीजेपी अपनी सीट बचाने में सफल रही। यानी कि दोनों सीटें जिसके पास थी उसी के पास ही रही। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। मोकामा में इस बार आरजेडी की एक तरफा जीत नहीं हुई। आरजेडी को इस चुनाव में बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी, वहीं गोपालगंज सीट बीजेपी की थी, इस बार भी पार्टी की जीत हुई, हालांकि मार्जिन काफी कम रहा। उपचुनाव में दोनों सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला, और उपचुनाव में 1-1 से बराबरी हुई। दोनों ही पक्ष अपनी मजबूती के दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ महागठबंधन में है, और दोनों ही सीट पर आरजेडी उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया था। हालांकि बाद में एक वीडियो के जरिए वोटर्स को अपील जरूर की गई थी, लेकिन दोनों ही सीट पर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे। और इधर मोकामा में लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो गोपालगंज में भी बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत के बाद समर्थक सड़कों पर उतर आए।
गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। उत्साहित समर्थक थावे मतगणना केंद्र के बाहर जश्न मना रहे हैं। मतगणना केंद्र के बाहर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बीजेपी के प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत के बाद से जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर गए हैं। तस्वीरों में देखिए जो अबीर और गुलाल है वो लगाकर कार्यकर्ता जो है काफ़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और जश्न का माहौल है। यहाँ पर मतगणना केंद्र की ये बाहर की तस्वीर है, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में समर्थक हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं, ये जीत क्या है, ये जीत क्या है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो विपक्षी का आत रहा कि हिंदू मुस्लिम का जीता था, लेकिन हिंदू मुस्लिम नाम का जो किया हुआ काम है, सुभाष बाबू का जो किया हुआ काम है, उसी के आधार पर हम लोग वोट किए हैं। उनका श्रद्धांजलि फिर हम सुभाष सिंह हम लोग खड़ा कर दिए हैं। हम लोग उनके काम से खुश थे और खास करके मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जानकर और बीजेपी को वोट किया है। और कार्यकर्ता जो हमारे जो भी है भाजपा के, सब लोग दिल और तन मन धन से काम किए थे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार पर्वत। उनका जो व्यवहार जी, उनका जो व्यवहार था लोगों के बीच में, उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार के नाम पे हम लोग उनको एक श्रद्धांजलि रूप में ये चुनाव हम लोग जीता। ये काफी संख्या में कार्यकर्ता है जो इस वक्त जो है मतगणना केंद्र के बाहर उतरे हैं और कार्यकर्ताओं का साफ संदेश है कि दिवंगत सुभाष सिंह की जीत ये श्रद्धांजलि है। ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साह है। देखिए यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, जो है जीत का ये उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और ये होली जैसा यहाँ पर नज़ारा है, कोई अबीर कोई गुलाल। और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी भी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस है, चूँकि जुलूस पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर पुलिस भी है और ये उत्साहित कार्यकर्ता है। क्या कहेंगे, जेल में हो गई अब काम करेंगे। हेलो, बढ़िया सब। किनकी जीत है ये? जीत गए हम लोग। किनकी जीत है जी? किनकी जीत देंगे? ये गरीबों का मसीहा रहे स्वर्गीय सुभाष सिंह जी। गोपालगंज विधानसभा 1 से 1 के लोगों ने, जनता ने आज अपनी एक वोट दे करके स्वर्गीय सुभाष सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन सिंह है। ये कार्यकर्ता जो काफी संख्या में उत्साहित है और जीत का जश्न मना रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इधर मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की नीलम देवी की जीत के बाद समर्थक जश्न मना रहे हैं। समर्थक लगातार जश्न मना रहे हैं और मिठाइयों के साथ साथ आतिशबाजी भी चल रही है। लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी की जीत के बाद समर्थकों का उत्साह चरम पर है और जश्न की तैयारी थी और जश्न शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि आतिशबाजियों का दौर शुरू हो गया है। जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा अब लगातार आतिशबाजी शुरू कर दी गई है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, कार्यकर्ता हो और कितनी ही गाड़ियाँ लगी हुई है। क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जनता यहाँ पहुँचे हुए हैं। कल से ही यहाँ पर जश्न का माहौल है। सैकड़ों लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और अब जब जीत की घोषणा हो गई है, 17,000 से अधिक वोटों से नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं और आतिशबाजियों का दौर शुरू हो गया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे जीत को? कितने कार्यकर्ता उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा जीत की उम्मीद थी, बहुत ज्यादा। कितने वोटों से जीत की उम्मीद थी आपको? 17। हम लोग तो 50,000 के आंकड़ा रखे हुए थे, मगर कुछ आंकड़ा कम गया। लेकिन जीत तो सुनिश्चित 200% हर बार बोल रहे थे हम लोग। तो कार्यकर्ताओं का कहना है जीत पूरी तरह से सुनिश्चित थी, जीत में कोई कोर कसर नहीं थी और ये परिणाम है। जीत का जश्न मनना शुरू हो गया। जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है और जो आतिशबाजियां हैं, आतिशबाजियों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले मिठाइयों का दौर चला था। जो कार्यकर्ता थे लगातार एक दूसरे को मिठाई खिलाना शुरू किए थे। कल से ही लगातार भोज चला और अब आतिशबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इधर मोकामा में बड़ी संख्या से जीत के बाद आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा कि यह मोकामा के जनता की जीत है। इस जीत के लिए वोटरों को धन्यवाद। हम नहीं जीते हैं, मोकामा की जनता की जीत हुई है। हम तो नॉमिनेशन दिन ही बोल दिए हैं कि सिर्फ हम नॉमिनेशन किए हैं और यहाँ की चुनाव जनता लड़ती है। मोकामा क्षेत्र की उनकी जीत हुई है और सबको आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर हम अपने सारे मोकामा के जनता को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं।
उपचुनाव में महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने मोकामा विधानसभा सीट पर अपनी जीत हासिल कर ली है। नीलम देवी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतगणना केंद्र के बाहर जश्न का माहौल है। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और राजद की प्रत्याशी और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल कर ली है। और यह तस्वीर है राजद कार्यालय की, जो मतगणना केंद्र के बाहर बनाया गया है और भारी उत्साह में है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, क्योंकि एक सम्मानजनक लड़ाई वो लड़ रहे थे और आखिरकार नेट टू नेट फाइट मानी जा रही थी। उन्होंने शिकस्त दे दी है भाजपा को और निश्चित तौर पर ये महागठबंधन के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। इस वक्त कार्तिकेय जी हमारे साथ, किस तरह ले रहे हैं पूरी जीत को? चुनाव तो ऐसे भी हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। उनका चुनौती था बीजेपी का, हम लोग स्वीकार किया और उसको जवाब मुहूर्त दिए। सब जनता को जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? महागठबंधन के सारे साथी को, मोकामा के मतदाता को, मोकामा के कार्यकर्ता को। तो कोई कार्तिकेय कुमार पूर्व मंत्री हैं और वो मान रहे हैं कि जीत का श्रेय जनता को जाता है और जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं उनको जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है, उत्साह से लवरेज है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और एक एक कर जीत के बाद जो प्रमुख नेता हैं महागठबंधन के वो आने लगे हैं। पूर्व जो मंत्री थे कार्तिकेय कुमार, उनको आपने सुना किस कदर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से फिलहाल उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनावी लड़ाई आखिरकार पूरी हुई और चुनाव परिणाम भी आ गया। जो कार्यकर्ता हैं दही चूड़ा सना गया, देखते रहिए देखने वाले। जीत का श्रेय किसको जाता है? एकदम सारे गठबंधन के पास में, सर्व समाज को, मोकामा की आम जनता को। नीलम जी विधायक बनिए, क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद, अरे कुछ बचा हुआ रहे तब ना उनसे उम्मीद रखेंगे। मोकामा कमल खिलता है कीचड़ में, मोकामा में कीचड़ है नहीं तो खिलेगा कहाँ से? जो नेता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिरकार अनंत सिंह, जिनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी, आखिरकार उनकी पत्नी वहां से विधायक बनी और उन्होंने जीत हासिल कर कार्यकर्ताओं को एक बल दिया है। आज उनका आत्मबल बढ़ा है, उनमें उत्साह बढ़ा है और वो मानते हैं कि आने वाले दिनों में मोकामा का सर्वांगीण विकास होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और दोनों सीटों पर मतगणना के दौरान न्यूज 18 का जलवा दिखा। लोग हर अपडेट के लिए न्यूज 18 पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। लोगों का मानना है कि न्यूज 18 इकलौता ऐसा चैनल है जो सबसे सटीक और सबसे पहले हर अपडेट देता है। यही कारण है कि सभी लोग न्यूज 18 ही देखते हैं। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। मतगणना जारी है और आरजेडी खेमे में जबरदस्त उत्साह सुबह से देखा जा रहा है। अभी हम नीलम देवी के आवास पे हैं और यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो न्यूज़ 18 देख रहे हैं और हर अपडेट के लिए, किसी भी अपडेट के लिए, इस सीट को लेकर के, दोनों उपचुनाव को लेकर के, और यहाँ सारे लोगों की जो नजरें हैं वो न्यूज़ 18 पर बनी हुई है। और कोई भी चुनाव हो, सिर्फ ये एक नहीं बल्कि कोई भी चुनाव हो, वहाँ पे किसी को भी अगर सबसे पहले खबर अगर लेनी होती है तो न्यूज़ 18 ही सबसे भरोसेमंद चैनल होता है। और ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आप लोग न्यूज़ 18 में सारी खबरें देख रहे हैं। अब पूरा डिटेल से खबर मिल रहा है, अच्छा डिटेल अच्छा दिख रहा है, सबको दोनों तरफ का चुनाव का पता चल रहा है। गोपालोगंज का, मोकामा का भी खबर पता चल रहा है। न्यूज ठीक है, ऐसे ही जनता को दिखाते रहिए। सबसे पहले खबर मिल रही है। हाँ, सबसे पहले खबर मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी हम दिखाएंगे कि आप लोग भी न्यूज़ 18 देख रहे हैं सब लोग। क्या लगता है कि सबसे पहले खबर मिल रही है? हाँ, बढ़िया दे रहा है। हाँ, सबसे पहला खबर। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और ये सैंपल है। हम लोग बिहार का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसका ही सैंपल है। यही रुझान रहेगा आगे भी। बिहार का प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं और यही जो है उत्साह। न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूज है, एक नंबर। सबसे पहले खबर मिल रही है, एक नंबर। यही देखते हैं सब दिन सब दिन। देखिए तो ये आप देख रहे हैं कि ये उत्साह जो है वो यहाँ पे कुछ और लोगों से जो है वो आप जानते हैं बाहर जो खड़े हैं, देखिए सारे लोग जो नजरें हैं वो आप लोग बहुत अच्छा न्यूज़ दिखाते हैं। न्यूज़ 18 बहुत सटीक न्यूज़ दिखाते हैं। इस चलते हम लोग सब चैनल यही चला रहे हैं। 4-5 टीवी लगा हुआ है, न्यूज़ 18 का ही सटीक न्यूज़ चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए
जो लोग हैं वो लगातार उत्साहित हैं और लगातार लोगों की जो नज़रें हैं वो न्यूज़ 18 पे बनी हुई हैं और पल पल की जानकारी जो है लोग ले रहे हैं और जीत के लिए पूरे तरह से आश्वस्त हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मोकामा सीट से नीलम देवी की जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी के पति ललन सिंह ने कहा कि हम दुखी हैं, लेकिन जनता के फैसले के आगे हम क्या कर सकते हैं। उनसे बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कारण तो अब जनता का मन है, जनता का मन जिसके प्रति था, जनता देख ही रहे हैं रुझान। आप कहीं लगता है कहीं कुछ कमी रह गई, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आक्रामक रही है कि दोनों सीटों पे हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, लेकिन नतीजे वैसे नजर नहीं आ रहे। नेता आक्रामक थे, नेता अपना प्रयास कर रहे थे, जनता ने उनको नहीं स्वीकारा और यही कहा जा सकता है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने किनारा पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं 2024 के लिए एक टक्कर है। 2024 में बीजेपी को सचेत हो जाना चाहिए। अब जनता का मन मिजाज क्या है वो तो समझना पड़ेगा। दुखी हैं आप? दुखी काहे के लिए होंगे? जब जनता का मन हमारे प्रति नहीं है तो हम क्या दुखी होने से कोई कुछ होने वाला है? और जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारी जीत पहले से ही तय था, हम तो पहले ही बोल दिए थे। नहीं कर रही है। टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्त वाले विषय में रोस्टर के अनुसार आवेदक नहीं होने से ये रिक्ति बनी हुई है। इन 53,000 पदों को 7वें चरण में सम्मिलित करके नई विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाए। दिवाली और छठ पूजा में घर आने वाले लोग अब फिर से वापस अपने काम वाले राज्य में लौट रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर से आनंद विहार तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस खचाखच यात्रियों से भरी है। सीट नहीं मिलने के कारण यात्री ट्रेन के गेट और टॉयलेट के गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं कई यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, जिससे कि ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर बैठकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वे छठ पूजा के लिए काम से छुट्टी लेकर आए थे, जिसके बाद वे अब वापस जा रहे हैं, पर जिस तरह से परेशानी का सामना करके वे आए थे, वैसे ही वापसी के समय भी उनकी परेशानी बरकरार है। इनका कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है, मजबूरन वो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। हम लोगों को हर साल ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन के गेट पर, टॉयलेट के गेट पर बैठकर सफर करना पड़ता है। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने मछली चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास की है। आरोपी युवक की पहचान नया नगर लखनपट्टी के रहने वाले शंकर सिंह के बेटे धीरज कुमार सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि आरोपी युवक 30 किलो मछली चोरी कर ले जा रहा था, तभी वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं मछली विक्रेता ने बताया कि आरोपी मछली चोरी करके मछली मंझौल बाजार में बेचने जा रहा था। जब मंझौल बाजार पहुंचे तो आरोपी युवक के द्वारा मछली बेचने के दौरान ही उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद मछली चोर किसी तरह भाग गया था। सरायकेला में थाना हाजत में मोहन मुर्मू की मौत के बाद घाटशिला में उसके गांव मुढ़ाकाटा में मातम फैला है। माता और पिता दोनों सदमे में हैं। मोहन का शव अभी तक पोस्टमार्टम हाउस के शवगृह में रखा हुआ है। हाजत में मौत के बाद परिवार वाले न तो सरायकेला गए और न ही पोस्टमार्टम हाउस। माता पिता का कहना है कि जब तक दोषी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वे शव रिसीव नहीं करेंगे। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने के बाद उनसे थाने के मुंशी ने 80,000 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर वे मोहन को छुड़ा नहीं पाए और मोहन की मौत हो गई। मृतक मोहन मुर्मू के पिता और मां धालबोमगढ़ थाना के जुनबोनी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मालिया
पहले से ही तय था, हम तो पहले ही बोल दिए थे।